आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक। आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए सेकंड लास्ट पार्ट पे आ गए हैं हम अपनी इस फैन फिक्शन के। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि किस तरीके से वांगी ने विंग को मार्क कर दिया और वो लोग नोटेड भी हो गए। अब आगे वांजी विंग को आज मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, क्योंकि उन दोनों का वो लास्ट हॉट सेशन जो उन्होंने बिताया है विंग की हीट में, उसकी वजह से विंग के लिए ये थोड़ा हार्ड होगा। ऊपर से विंग अभी यंग है, सिर्फ 18 ईयर का है और ये उसकी पहली हीट थी। इसी कारण वांजी जितना हो सके उतना विंग का ध्यान रख रहा है। उसने ही उसको खुद बात करवाया, उसे चेंज करवाया और अब भी वो उसके बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई कर रहा है। विंग को ये देख के बहुत ज़्यादा मन में हैप्पीनेस हो रही है। थोड़ा सा वो अपसेट तो हुआ था जब अचानक से वो हीट में आ गया, वांगजी ने और उसके बीच में ये सब हो गया। लेकिन अब वांगजी के इस प्यार को देख के वो मन में खुश है कि उसे ऐसा अल्फा मिला। इन लोगों के इस प्यार भरे टाइम को डिस्टर्ब करने यहाँ पे आज लान कुरैन आ गए हैं, वो भी लांग शिचैन और लिमिंग्याओ के साथ में। लान कुरैन को यहाँ देख के वांगजी काफ़ी शॉक हो गया है। वांगजी को पता है कि लान कुरैन जल्दी से उसकी जिनशी में नहीं आते, लेकिन यहाँ जिनशी में उन्हें देख के थोड़ा सा वांगजी शॉक था, पर वो अपने अंकल और अपने ब्रदर को काफ़ी अच्छे से अपने घर पे वेलकम करता है। विंग वहीं शर्माया था, थोड़ा सा घबराया सा साइड में खड़ा हुआ है। आज वो पहली बार वांगजी की फैमिली को मिल रहा है। वहीं वांगजी की फैमिली भी फर्स्ट टाइम विंग को फेस टू फेस देख रही है। हाँ, मतलब मिंग्याओ ने और शिशैन ने विंग को देखा है जब वो उस डिस्क में आया था, लेकिन कुरैन ने उसे नहीं देखा है। कुरैन देख रहे हैं एक मासूम सा भोला सा ओमेगा साइड में खड़ा है। कुरैन को ये पर्सन बहुत देखा देखा सा लग रहा है। कुरैन के दिमाग में एकदम से इस पर्सन को देख के किसी पुराने इंसान की छवि है और याद आती है। यही कारण है कि कुरैन जब से यहाँ बैठे हैं सिर्फ विंग को ही देख रहे हैं। अब अचानक से शूशे जो कुरैन और इन लोगों के साथ आया था, वो वांगजी और विंग को ये दोनों एक तरह से मार्क्ड हो गए, वो देख चुका है, क्योंकि वांगजी की शर्ट के अभी भी ऊपर के दो बटन खुले हुए थे और विंग ने वांगजी के कपड़े पहने थे, यानी वांगजी की टी शर्ट पहनी थी तो काफ़ी लूज है, जिसमें उसका नेक काफ़ी बुरी तरह से विजिबल हो रहा है। उसके लव बाइट्स दिख रहे हैं और वो मार्क भी दिख रहा है, वो अल्फा मार्क जो विंग की नेक पे वांगजी ने दिया है। ये चीज़ देख के शूशे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो ना चाहते हुए भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और मिंग्याओ को इशारा गुस्से में मतलब कुछ करने का इशारा करता है। वही मिंग्याओ जो जानता है कि अगर शूशे ने कुछ करा तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, इसलिए वो खुद ही बोल पड़ता है, वांगजी तुम इतने दिन से कहाँ थे? 3 दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए, तुम्हारे बारे में हमें कुछ पता नहीं है। घबरा के अंकल और हम अब स्ट्रेस होके तुम्हारे पास आ गए। तुम्हें पता है अंकल की क्या हालत हुई थी? और तुम्हें पता है वो उस वेंचाओ की डेथ हो गई है और आखिरी पर्सन जब सीसीटीवी में उसके रूम के आसपास दिखा है तो वो तुम हो। तुम एक तरीके से क्लैन हम पे अटैक भी कर सकता है और तुम यहाँ एक कैरेक्टरलेस ओमेगा के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, पूरे क्लैन को टेंशन में डाल के, अपने अंकल को टेंशन में डाल के। मिंग्याओ भी थोड़ा नाराज और गुस्सा है, क्योंकि उसने भी वो सारे मार्क्स देखे हैं, इसलिए वो आज अपने ऊपर कंट्रोल ना करते हुए, अपना वो स्वीट सा जेस्चर ना दिखाते हुए आज इस तरह एग्रेसिव मोड में वांगजी से बात कर रहे हैं। ये चीज़ वांगजी को थोड़ा गुस्सा दिलाती है। वहीं भी पीछे खड़ा हुआ थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि कैरेक्टर लेस ओमेगा बोला है उसे, बिना उसके बारे में जाने कैसे कैरेक्टर लेस का टाइटल उसे दे दिया। क्या गलती है उसकी? क्या उसकी ये गलती है कि वो इन लोगों से कभी मिला नहीं? और इन लोगों को कैसे पता वो कैरेक्टर लेस है या अच्छा है? मतलब इस तरीके से कैसे मिंग्याओ उसके बारे में बोल सकता है? वो यही बातें सोच रहा है और वांगी तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में था, मेरे ओमेगा के बारे में इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस बात पे अब शूशे जो शायद वेट कर रहा था वो तुरंत बोला था, हम ऐसा ही इसके लिए यूज़ करेंगे। तुम्हें पता है तुमसे पहले ही तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने तुम्हारी टेंशन में इस पर्सन के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। ये एक बहुत शातिर ओमेगा है, इसने पहले भी तुम्हें ड्रग करने की कोशिश करी थी और ये किस तरीके से तुम्हारे उस होटल रूम में पहुंच गया था। इस बात से वांगी काफ़ी शॉक हो जाता है। कुरैन और शिचैन भी शॉक हो जाते हैं। क्या विंग वही पर्सन था जो उस समय उस क्लब में था
सॉरी उस होटल में था, जिस होटल रूम में वांग जी के रूम में कोई ओमेगा आ गया था। और जब शिचैन और शुयांग को बुलाया था इस बारे में, कुरैन को आइडिया तो था लेकिन डिटेल में उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उनको इन दोनों नेफ्यू ने बताया नहीं था और वो बच्चे अपनी नेफ्यू की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है कि उनके नेफ्यू के साथ ये सब करने वाला विंग है, तो उसे जो अभी थोड़ी देर पहले विंग की नज़रों के देख कर थोड़ा सा प्यार आया था, अब वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है और वो गुस्से बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम शुशे? आप शुशे आगे आके अपना सर नीचे करता है और बोलता है, हाँ मास्टर लायन, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको तो पता है ना, आपने हमेशा मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मैं हमेशा उन्हें अच्छे से फुलफिल करता हूँ। ये पर्सन के बारे में भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आपके सन इन लॉ यानी मिंग्याओ ने, और उन्होंने मुझे बोला था इस ओमेगा के बारे में सब कुछ पता लगाओ। मुझे पता चला है ये का ओमेगा एक अच्छा ओमेगा नहीं है। ये वैन क्लैन में एक क्लब में जॉब करता था और वहाँ से ही इसने पहले से ही एक सेक्ट के पैक लीडर को या एक कहते पैक के फ्यूचर हायर को या उनकी फैमिली को फंसाने की कोशिश की थी। उसने पहले भी वैनसू के ऊपर चाल चलन भी ऐसे ही डोरे डाले थे और बाद में हमारे पैक के सेकंड हायर यानी लान वांग जी पे भी ऐसे ही डोरे डाले थे। अब ये बात सुनने के बाद अंकल कुरैन गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं अब बोलते हैं, एक ऐसे ओमेगा को तुमने मार्क कर दिया? क्या करना चाह रहे थे वांग जी तुम? ये ओमेगा कहीं से भी तुम्हारे लिए एलिजिबल नहीं है। क्या हो गया कि तुमने इसे मार्क कर दिया? लेकिन मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये एकदम गिरा हुआ ओमेगा है। इस बात पे अब वांग जी जो पहले शांत था, चुप था, जल्दी से कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था, अब गुस्से में बोलता है, अंकल आप विंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप विंग के बारे में सब कुछ गलत सोच रहे हैं। और इसके बाद वो शुशे की तरफ देखता है और बोलता है, तुम अंकल के असिस्टेंट हो, असिस्टेंट बन के रहो, फैमिली मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ना ही बात करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें इस समय मेरे घर में बर्दाश्त करना चाहता हूँ। मेरी एजेंसी में मेरे दोस्त, मेरी फैमिली के अलावा कोई और नहीं आ सकता। तुम्हें किसने परमिशन दी? अभी इसी वक्त मेरी जिंशी से बाहर निकलो, और जब तक मैं अंकल और ब्रदर से बात कर रहा हूँ तब तक तुम अपने जगह पहुँच जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें भी कोई एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। और ये बात बोलने के बाद वांग जी घूर घूर के शुशे को देखने लगता है। शुशे जो जानता है वांग जी को जल्दी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन आज वो काफ़ी गुस्से में है और ऊपर से उसका जिस तरह से एकदम से इतनी सारी बातें बोल के उस पर चिल्लाया रहा, उससे वह शुशे समझ गया कि वांग जी आज कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि असलियत में तो उसकी औकात यही है। वो असिस्टेंट तो है, फैमिली मेंबर तो नहीं है जो लैन फैमिली के बीच में इंटरफेयर करेगा, इसलिए उसे वहाँ से ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है ना। अब मिंग्याओ गुस्से में वहाँ खड़ा होता है, बोलता है, माना कि तुमने शुशे को यहाँ से भेज दिया, लेकिन वो उसने जो बातें कही वो बिल्कुल सच थी। क्यों झूठ बोला शुशे ने? नहीं ना, यही था ना जिसने तुम्हें शुरुआत में उस होटल रूम में अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, और अब तुम इसका साइड ले रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये इंसान बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है हमारी फैमिली मेंबर बनने का, और तुम इसे मार्क कर रहे हो, इसके साथ रह रहे हो? ये चीज़ हमारे पैक के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इस बात पे अब वांग जी अपने अंकल की तरफ देखते हैं और बिल्कुल मिंग्याओ को इग्नोर करते हुए बोलते हैं, अंकल विंग के बारे में मैंने बहुत पहले ही सब कुछ पता कर लिया था, लेकिन आप तक ये बात कोई पहुँचने देना ही नहीं चाहता था। मैं आपको और ब्रदर को ये बात नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ ब्रदर मिंग्याओ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं मिंग्याओ का सच आपके सामने लाना चाहता हूँ। काफ़ी समय पहले ही मिंग्याओ ने विंग के बारे में पता कर लिया था और वो आप तक विंग के बारे में कोई खबर पहुँचाना ही नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने विंग को ऑलरेडी एक बार वेंचाओ के साथ फंसाया था। इन्होंने ही विंग वेंचाओ को हमारे पैक में बिना आपके और मेरे परमिशन के आने दिया। हमारे पैक से एक ओमेगा को, मेरे ओमेगा को किसी वेंचाओ के साथ जाने दिया, और उतना ही नहीं, हमारे पैक के राज और हमारे पैक की पावर्स और वो चीज़ें जो हम किसी और पैक तक नहीं पहुंचाना चाहते थे उसके बारे में भी वेंचाओ को बताया। इतना सब कुछ इन्होंने हमारे पीठ के पीछे किया। ये बात सुनने के बाद मिंग्याओ के चेहरे पे एकदम से पसीना आ जाता
जाता है। उसे आइडिया नहीं था कि वांग जी उसके बारे में इतना सब कुछ जानता है। वांग जी अपने ब्रदर को बहुत प्यार करता है, इसलिए शायद वो मिंग्याओ का सच कभी बताता नहीं। लेकिन मिंग्याओ जिस तरीके से उसके हस्बैंड के लिए गलत पे गलत बोलता जा रहा है, उसके प्यारे से ओमेगा के लिए, उसके क्यूट से विंग के लिए इतना कुछ बोल रहा है, वो कैसे बर्दाश्त करता। विंग भी वांग जी की इस एग्रेसिव मोड को देखकर काफी हैरान है। वो काफी टाइम से वांग जी के साथ है, इससे ज्यादा वांग जी बोलता नहीं है, वो जानता है। लेकिन आज वांग जी इतना बोल रहा है, उसके लिए स्टैंड पे स्टैंड ले रहा है। विंग को ये चीज बहुत इमोशनल फील करवा रही है। अब अचानक से इस बात पे शिचैन घूर घूर के मिंग्याओ को देखने लगते हैं। कुरैन भी अब मिंग्याओ की तरफ देख रहे हैं। आपको मिंग्याओ अपने आप को डिफेंड करते बोलता है कि तो मैं क्या करता, इस जैसे घटिया ओमेगा के साथ तुम्हें फंसने देता। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए सोचा और तुम मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। अंकल अच्छे से जानते हैं कि मैं इस पैक के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं इस पैक में कुछ बुरा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। इस ओमेगा के कारण तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करो, मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो। मिंग्याओ अपने घड़ियालू आंसू बहाता हुआ इमोशनल ड्रामा करता हुआ बोलता है। अब अचानक से कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं, वांग जी माना कि मिंग्याओ ने जो किया वो गलत किया, लेकिन मिंग्याओ की बात गलत नहीं है। अगर मुझे भी पता चलता कि एक ओमेगा जिसने पहले भी तुम्हें फंसाने की कोशिश करी है वो तुम्हारे साथ रह रहा है, तो वो भी मैं भी कहीं ना कहीं उस ओमेगा के तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे, इस बारे में सोचिए कुछ गलत फैसले ले सकता था। अब मिंग्याओ को थोड़ा होप होता है कि कम से कम अंकल तो उसकी साइड है। लेकिन वांग जी जो नेक्स्ट टाइम बोलता है उससे काफ़ी कुछ बदल जाता है, क्योंकि वांग जी दूसरी चीज़ बोलते हैं, आप बार बार विंग के बारे में गलत बोल रहे हैं। विंग कोई घटिया ओमेगा या कोई ऐसा ओमेगा नहीं है जो लोगों को फंसाए। विंग जियांग पैक में रहने वाला है। जियांग फैमिया और मैडम यू का एडॉप्टेड सन था। वो जियांग पैक में जब से हमला हुआ है उसके बाद अपने ब्रदर के लिए सब कुछ कर रहा था। वो तो 16 साल की कम एज से इतना सब कुछ संभाल रहा है। वो तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा क्यूट और सबसे ज़्यादा प्योर ओमेगा है। उसने तो अपने ब्रदर के लिए और अपनी सिस्टर के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो इंसान कभी किसी और के साथ क्या गलत करेगा जो अडॉप्टेड फैमिली के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गया। विंग फैमिया अब मैडम यू के अडॉप्टेड सन है। ये सुन के वहाँ एकदम से लान कुरैन को शौक लगता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें पता है जियांग पैक के साथ क्या हुआ था, और उन्हें ये भी याद था कि वहाँ पे रहता था, लेकिन काफ़ी टाइम से जैन फैमिया इस चीज़ को छुपा रहे थे। उन्होंने बताया ही नहीं था विंग जियांग पैक में रह रहा है। इस चीज़ के बारे में वो शायद क्यों छुपा रहे हैं ये बात कुरैन जानते थे। और कुरैन को जब ये पता चलता है कि वही विंग है तो वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। बड़ी बड़ी आंखों से विंग की साइड देखते हुए उनकी आंखों में हल्के से आंसू भी आ जाते हैं। अब वो बिल्कुल वांग जी मिंग्याओ और शिचैन को भूल ही जाते हैं। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चलने लगता है। वो अपने कदम धीरे धीरे से विंग की साइड बढ़ाने लगते हैं। वहीं विंग जो पीछे खड़ा था सर नीचे करे हुए, क्योंकि गलती तो उसने करी थी, उसने वांग जी को फंसाने की कोशिश तो करी थी, और वो चीज़ इस तरीके से उसके सामने आएगी और इस तरीके से उसे बेइज्जत किया जाएगा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन गलती है तो बेचारा सर झुकाए खड़ा था, लेकिन एकदम से कुरैन उसके सामने आ जाते हैं तो विंग बड़ी बड़ी आंखों से कुरैन की तरफ देखने लगता है। ये मासूम सा भोला सा ओमेगा जो अभी 18 साल का है और कितना कुछ झेल चुका है, ये चीज़ कुरैन समझ चुके हैं। और वो ये भी जानते हैं कि ओमेगा कौन है, इसलिए वो प्यार से विंग के सर पे हाथ रखते हैं। ये चीज़ देख के विंग, मिंग्याओ, लान शिचैन और लांग वांग जी सब शॉक हो जाते हैं कि अंकल बिना कुछ बोले विंग के सर पे हाथ क्यों रख रहे हैं। और धीरे से अब अंकल जो बोलते हैं उसके बाद तो सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। तुम वी चांसे और चांसा सनन के बेटे हो। तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त, मेरे सबसे क्लोज दोस्त वी चांसे के बेटे हो। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था, बस यकीन करना चाहता था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम जियांग पैक के वही जैन फैमिया के अडॉप्टेड सन हो, तो मुझे यकीन भी हो गया कि तुम मेरे दोस्त के ही बेटे हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। जियांग फैमिया मुझे तुमसे छुपा के रखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं अपनी बाकी लोगों की तरह अपने सेल्फिश मोटो की वजह से तो तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। पर सच्चाई यही थी कि मैं तुम्हें सेव करना चाहता था। तुम मेरे दोस्त के बेटे थे, मैं तुम्हें सारी दुनिया से सेव करना चाहता था। पर शायद जो मैं चाहता था वो वांग जी ने कर दिया। तुम्हें आज मार्क करके वांग जी ने तुम्हारी लाइफ सेव करी है।
तुम्हें नहीं पता तुम कितने स्पेशल हो, लेकिन मुझे पता है और काफ़ी और लोगों को भी पता है। बस ये बात बोलने के बाद अब कुरैन प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराते हुए उसके इस माथे पे एक हल्का सा पैक्ट करते हैं। उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि अब वो सेफ है। वो क्या कौन है, उसके अंदर क्या स्पेशल पावर है, शायद अब उसे वो बताने की कोशिश करना चाहते हैं कुरैन। इसी वजह से उन्होंने इस तरीके से ये बात शुरू करी। वहीं पीछे खड़े शिचैन और वांग जी के लिए ये चीज़ बहुत शौक थी। विंग एक स्पेशल ओमेगा है और विंग के बारे में क्या जानते हैं अंकल, और इतना प्यार आज तक शिचैन और कुरैन मतलब शिचैन और वांगजी को भी कभी कुरैन ने किस तरह से सर पे हाथ नहीं फिराया, प्यार से किस नहीं की माथे पे, जैसे होता ना फादर और सन वाला बॉन्ड या अंकल और नेफ्यू वाला बॉन्ड जो इस विंग के लिए वो फील कर रहे हैं। वहीं मिंग्याओ जो सोच रहा था कि वो कभी ये बात कुरैन के सामने आने ही नहीं देगा, उसे शौक लग जाता है कि कुरैन को जब से ये बात पता चली तो वो कितना चेंज हो गए। वहीं अब जो ना चाहते हुए भी शिचैन जो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, जो जानना चाहते हैं, वो पूछ लेते हैं अंकल आप विंग को इतने अच्छे से कैसे जानते हैं और क्या स्पेशल है विंग में जिसके कारण आप उसे सेव करने की बात कर रहे हैं। आप कुरैन एकदम से वांगी और शिचैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं उससे पहले तुम लोगों को मुझसे वादा करना पड़ेगा, और खासकर तुम्हें मिंग्याओ कि भूल से भी ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। वांग जी और शिचैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं मिंग्याओ तुरंत अपना सर जोर से हिलाने लगते हैं। पता तो मिंग्याओ को भी है, लेकिन वो इन सबके सामने प्रेटेंड कर रहे हैं कि उसे पता नहीं है। अब कुरैन बोलना शुरू करते हैं कि विंग एक स्पेशल ओमेगा है, वो स्पेशल ब्लड लाइन का ओमेगा है, वो बाउसरन का ग्रैंडसन है, और वो उसके पास एक स्पेशल पावर है कि जब जिस पर्सन को वो बर्थ देगा या जो भी उसका फर्स्ट चाइल्ड होगा उसके पास एक स्पेशल पावर होगी। वो एक स्पेशल टाइप का अल्फ़ा होगा जिसके पास बहुत सारी बाय बर्थ ही स्पेशल पावर होंगी। अल्फ़ा सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड का वो सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा होगा। ये बात सुनने के बाद भी बड़ी बड़ी आंखों से अंकल कुरैन की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वांगजी भी पीछे शॉकिंगली खड़ा है। अब अचानक से शिचैन बोलते हैं पर अंकल इसे विंग के लिए क्या खतरा है। कुरैन किससे शिचैन अपना क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना पावरफुल अल्फा होगा कि वो सारे पैक्स को एक बार में ही ख़त्म कर सकता है। अगर वो एक तरीके से उस पैक्ट का हायर बन गया या किसी भी एक पैक का हायर बन गया तो वो पैक सबसे ज़्यादा पावरफुल पैक हो जाएगा। इस चक्कर में इस होड़ में वो लोग विंग को किडनैप भी कर सकते हैं, फोर्सफुली प्रेग्नेंट भी कर सकते हैं, इसके बच्चे को इससे छीन भी सकते हैं। इस तरह की क्या क्या नेगेटिविटी विंग के साथ हो सकता है। अब कुरैन थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं और जैसे जैसे वो ये बातें बोल रहे हैं वैसे वैसे विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन और वांगजी की अल्फा का पॉजिटिव नेचर एकदम से बढ़ जाता है। वांग जी तुरंत अब जो थोड़ा विंग से दूर खड़ा था वो बिल्कुल विंग के पास आ जाता है और एक तरीके से विंग के पास सिक्योरली उसके कंधे पे हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींचता है और एकदम से अपने अंकल की तरफ देखता है और बोलता है मेरा विंग मेरा मेट है और मेरे विंग को कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, विंग की सेफ्टी अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी कारण मुझे लगता है कि हमें उस वैन पैक पे अब हमला करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद शिचैन और कुरैन एकदम से वांग जी की तरफ देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। मैंने ही वैनचाओ को मारा है और वैनचाओ के डेथ मैंने विंग को सेव करने के कारण की थी। उसकी नज़र मेरे विंग पर थी और विंग मेरा मेट था, इसी कारण मैंने उसे मार दिया। और मुझे लगता है कि इस बारे में वैन रोहन को जब पता चलेगा तो वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। इससे पहले ही हम उस पर अटैक कर देते हैं। वैसे भी उस वैन रोहन ने बहुत सारे पैक्स को बर्बाद करा है अपने सेल्फिश मोटो के लिए। उसने बहुत सारे पैक्स के ओमेगाज अल्फ़ा छोटी छोटी फैमिलीज़ और कितने सारे लोगों की लाइफ को एक तरह से बर्बाद किया है। तो मैं उसे उस चीज़ की भी सज़ा देना चाहता हूँ। जियांग पैक जो विंग का पैक था जो उसने उस पैक के साथ किया उस चीज़ की भी मैं उसे सज़ा देना चाहता हूँ। इसलिए हम अब वैन पैक पे हमला करेंगे। अचानक से कहने के लिए पैक लीडर तो लान शिचैन है, लेकिन वांग जी पैक में वॉर्स की बात कर रहा है। इस चीज़ से मिंग्याओ थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए पीछे बोलता है यार तुम क्या बोल रहे हो, हम इतना बड़ी वॉर कैसे कर सकते हैं, तुम अपने पैक के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो।
जो चीज़ हो गई उसके बाद में भूल जाते हैं। अब विंग हमारे पास है और तुम उसे सेव रखने की बात कर ही रहे हो ना, तो अभी से हम वॉर और ये सब चीज़ें क्यों करें। अब अचानक से ये बात जब मिंग्याओ बोल रहा है तो कुरैन एकदम से उसे रोकते हैं और बोलते हैं वांग जी सही बोल रहे हैं, सिचेन हमें ये वॉर करनी चाहिए। पहले भी हमने उस वैन रोहन को इग्नोर कर दिया था, लेकिन वो एक घटिया आदमी है, वो पक्का कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वो जान चुका है कि वांग जी कहीं ना कहीं उसके बेटे के साथ के मर्डर में इन्वॉल्व है, और इसी कारण वो पक्का हम पे छुप के या किसी और तरीके से गलत तरीके से अटैक करेगा। इससे पहले वो हमारे ऊपर अटैक करे, हम ही को ये वॉर स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे भी जब लड़ना ही है तो क्यों छुप वेट करें कि वो हम पे पहले हमला करे, हम ही क्यों नहीं ये चीज़ शुरुआत कर देते हैं। अब शिचैन जो हालात भी जानता है, अपने भाई के प्यार को भी जानता है, और सचमुच में वांग जी ने अपने मीट के लिए अगर वेंचाओ को मारा है तो वो कहीं गलत भी नहीं है, इसलिए वो तुरंत अपने अंकल और अपने ब्रदर का साथ देता है। वहीं मिंग्याओ उस चीज़ से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे विंग से एक अजीब सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसे अंदर से घबराहट हो रही है कि अगर विंग उससे पहले बेबी को वर्ड दे देगा तो कहीं ना कहीं विंग को इस पैक की नई लूना ना बना दे। हाँ, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जेलसी भी है। यही कारण था कि वो शुशे की इतनी मदद कर रहा था। वहीं बीइंग का एक स्पेशल हायर देने वाली बात सुन के तो उसे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आ रहा है। उसे डर है कि कहीं लैंड फॉरेन का टाइटल उसे ना मिल जाए, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और वो हर हालत में ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि विंग को वो जितनी जल्दी हो सके इस पैक से बाहर निकाले। कैसे करे वो यही सोच रहा है। उसे गुस्सा तो इस चीज़ का भी आ रहा है कि क्यूरन किस तरीके से विंग को प्यार कर रहे हैं। अभी भी वो वहाँ सामने बैठ के देख रहे हैं किस तरीके से कुरैन ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बैठाया हुआ है। अब वो विंग को ब्रेकफास्ट करा नहीं करा पूछ रहे हैं, विंग को क्या पसंद है जानने की कोशिश कर रहे हैं। विंग भी पहली बार इतने प्यार से कोई और उससे मिल रहा है, किसी स्ट्रेंजर ने इतना प्यार उसे जताया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे लग रहा है कि वो ही था जो लोगों के बारे में नेगेटिव सोच रहा था। अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, जैसे मैडम नी थी, और अब यहाँ पे लान कुरैन है। लान कुरैन विंग से पूछते हैं कि वो क्यों इतने दिन से वांग जी से दूर था। अगर वो और वांग जी एक दूसरे के साथ थे तो अब वो क्यों नहीं उनसे मिला। विंग बताता है कि वो काफ़ी टाइम से नीकलैंड में था। उसके नीकलैंड में होने का कारण भी विंग बताता है कि उसकी सीजे प्रेग्नेंट है, और वो जानता था कि क्या अगर ये बात जी मतलब एक तरीके से जिन क्लैंड में पहुंच गई तो वो लोग उसकी सीजे को उससे दूर कर देंगे। इसी कारण वो यहाँ पे वहाँ पे रह रहा था। ये बात जहाँ एक तरफ विंग ने बड़े मासूमियत से कुरैन को सच बता दिया, जहाँ कुरैन भी ये चीज़ सुन के थोड़ा शॉक होते हैं। वहीं अचानक से सामने खड़े मिंग्याओ को एक बहुत बड़ी आइडिया दिमाग में आता है। उसे पता है कि लैंड पैक अगर वैन पैक पे अटैक करेगा तो आराम से वॉर जीत जाएगा, लेकिन हाँ अगर वैन पैक और जिन पैक एक साथ मिलेंगे और तब वो लैंड पैक के अगेंस्ट खड़े होंगे तो वो आराम से ये वॉर शायद ना जीत पाए, क्योंकि विंग कि मतलब एक तरीके से विंग को भी इस वॉर में वो किस तरीके से शामिल करके उसे बर्बाद कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में भी वो सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो विंग को इस पैक से इसी तरीके से बाहर निकाल सकता है। विंग अपनी सीजे को प्यार करता है, विंग की बातों से हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है, तो मिंग्याओ ने भी ऑब्जर्व कर लिया। उसे समझ में आ गया है कि विंग की ये कमज़ोरी यानी उसकी सीजे यानी यानली के थ्रू वो विंग को अब इस पैक से बाहर निकालेगा। और इस वॉर में जहाँ एक तरफ वांग जी और कुरैन बिजी होंगे तो आराम से वो जिन पैक की मदद से विंग की को तो यहाँ से बाहर धक्का दिलवा ही देगा। इस तरह की वो प्लानिंग कर रहा है, और उसे पता है कि वो इस समय किस तरीके से अपने दोस्त यानी शुशे की भी मदद लेगा। यहाँ से निकलते ही वो यही काम करता है। वो शीशे के थ्रू अपने फादर तक ये खबर पहुँचा देता है, यानी जिन गौनशान तक, कि उनके सेक का हायर यानी यानली प्रेग्नेंट है जिन जुशान के बेबी से। ये बात सुनने के बाद जहाँ एक तरफ जुशान काफ़ी शॉक हो जाता है, वहीं जिन गौनशान को भी गुस्सा आता है। वो भी सोच रहे हैं कि वो ऐसे कैसे यानली को उसके बेबी से प्रेग्नेंट है तो वो कैसे यानली उसके मतलब ब्लड लाइन के बेबी को अपने साथ रख सकती है। उनकी नज़रों में तो यानली की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस बेबी की वैल्यू है। इसी कारण वो कुछ बड़ा सोच है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कल इसका लास्ट पार्ट आएगा और ये फैन फिक्शन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये फैन फिक्शन जल्दी से बताइएगा कमेंट के थ्रू। थैंक यू।